आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। और ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले कोविड की खबर भी है, लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर में एनकाउंटर भी हुआ है। ताहम पहली खबर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बताया जाता है कि चीन की चूं-चूं किसी हद तक मीडिया में कम तो हो चुकी है, लेकिन चीन की खरमस्तियां अभी नहीं गई हैं और चीन ने फिर फिंगर 4 पर खरमस्तियां शुरू कर दी हैं। और उसी का तोड़ करने वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर का दौरा करते हुए लद्दाख भी जाएंगे और लद्दाख में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ वो ज़मीनी हकायक जानेंगे। ज़मीनी हकायक परखने के साथ साथ फौजी जवानों का हौसला भी बढ़ाएंगे और तदाबीर भी करेंगे कि चीन की इन खरमस्तियों को कैसे तोड़ा जाए, कैसे रोका जाए। साफ जाहिर है, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान के ताल्लुकात में पिछले दिनों उबाल हुआ था और उबाल के दौरान कुछ मामलात उस तरह के देखे गए थे कि लगता था कि दुनिया एक बड़े ख़तरे से दो चार होने वाली है, लेकिन फिर किसी हद तक शांति भी दिखाई दी। ताहम फिर खबरें आ रही हैं कि चीन खरमस्तियों से बाज नहीं आ रहा है और चीन की चालबाजी फिर शुरू हो चुकी है। और उसी का तोड़ करने के लिए वजीर दिफा राजनाथ सिंह सरहदी इलाकों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंच के खुद कमान संभाल रहे हैं। ये चीन की खरमस्तियों पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह की कमान, लेकिन कश्मीर में कोविड के ख़िलाफ़ कौन कमान संभालेगा, ये सवाल आज भी है, ये सवाल कल भी था और ये सवाल कल भी रहेगा। इसका जवाब, इसका इंतज़ार है। लॉकडाउन करीबन 4 महीने से ज़्यादा का वक्त लॉकडाउन का, और इस लॉकडाउन के दौरान सरकार ने क्या कुछ किया, सरकार ने कितनी डेवलपमेंट की, कौन सा मेकशिफ्ट अस्पताल बनाया, कौन सी तदाबीर इख्तियार की, क्योंकि लॉकडाउन था और इस लॉकडाउन में मौका मिला था सरकार को कि वो इक़दामात उठाए ताकि फ्यूचर को बचाया जा सके। लेकिन आज भी पूछा यही जा रहा था और कल भी पूछा जा रहा था कि सरकार ने क्या किया। नज़र तो कुछ आया नहीं, कोई बड़ी मीटिंग भी नहीं हुई, कोई बड़ा फैसला भी नहीं हुआ, कोई बड़ा अस्पताल नहीं बनाएगा, किसी को ट्रेनिंग भी नहीं मिली, कोई वेंटिलेटर भी नहीं लाएगा। सिर्फ सरकार ने तमाशा देखा और उस तमाशे पर आज भी पूछा जा रहा था कि क्या सरकार इन हालात में, हंगामी हालात में, जब अमवात हो, जब कहर हो, तो उसमें क्या तमाशा देखती है। ये तमाशे की बात तो थी नहीं, लेकिन क्या सरकार तमाशा देख रही थी इस कोविड के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि लॉकडाउन फिर हो चुका है और उस लॉकडाउन के दौरान हर तरफ की सूरत हाल वही जो पहली थी, यानी हर तरफ से कोहराम की खबरें और कोहराम के साथ साथ अमवात और अमवात के साथ साथ मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा। लेकिन जहां मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा, वहीं लॉकडाउन के दौरान अवाम भी किसी से कम नहीं है। कायदे और कानून का कहीं पालन नहीं होता है और कायदे और कानून के बीच में जहां मास्क लगाना ज़रूरी है, वहीं ये भी बताया जाता है कि मास्क पहनने में अभी भी कोताही दिखाई जा रही है। मास्क के साथ साथ कई जगहों पर यह भी खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। और कुछ जगहों पर आज हमने श्रीनगर में देखा, पुलिस मुतहरिक थी, सिविल सोसाइटी के लोग मुतहरिक थे, NGOs मुतहरिक थी, लेकिन लॉकडाउन को लगाने में, लॉकडाउन को अपनाने में तो शहर श्रीनगर की एक झलक हम आपको पहले दिखाते हैं। क्या सूरत हाल थी शहर में लॉकडाउन की, वो भी शहर ख़ास की नहीं बल्कि शहर आम की। ये शहर के लॉकडाउन की सूरत हाल, शहर में अफरा तफरी की भी सूरत हाल, शहर के रेड जोन के इलाकों में भी अफरा तफरी है। जहाँ रेड जोन करार दिए जा चुके हैं वहाँ रिश्ते वाला भी रिश्ते बेचा करता है, वहीं शाम को हंगामा बरपा भी हुआ करता है और भगदड़ भी होती है। और उसी भगदड़, उसी हंगामे को रोकने के लिए हमारे कैमरे हर जगह पहुँचते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि एहतियाती तदाबीर उठाने की ज़रूरत है। लेकिन आपको बताएं कि आपको मास्क पहननी है तो अकेले में अगर हूँ तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप किसी के साथ हुए तो आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। और इसी ज़रूरी लफ्ज़ या इसी ज़रूरी कदम के साथ साथ श्रीनगर में कुछ लोग लॉकडाउन पर अपने रद्द-ए-अमल भी इज़हार कर रहे थे और कुछ यूँ भी बता रहे थे कि लॉकडाउन हो तो सख्ती से अमलाया जाए, सख्ती से अपनाया जाए।
तो हम चाहते हैं कि जो भी जम्मू कश्मीर के जो भी लोग हैं, जो गवर्नमेंट ने कहा है, जो इनकी गाइडलाइंस है, उस पर वो बिल्कुल अमल करे और मास्क लगा के सारे लोग निकले और जो लॉकडाउन दिया है गवर्नमेंट ने, उस पर सारे लोग इस पर अमल करें। लेकिन इसके साथ साथ भी अगर आप देख सकते हो कि यहाँ से जितने भी लोग चल रहे हैं, जो मूवमेंट आप देखो, मूवमेंट में अभी कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। जो जम्मू कश्मीर की जो यूटी गवर्नमेंट है और जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट है, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने जो लॉकडाउन का जो प्रोग्राम दिया है, आप इसको सख्ती से अमल करिए। लॉकडाउन सख्ती से अमलाया जाए, ये आम लोगों की बात। इंतज़ामिया भी उस पर सवाल उठा रही है, इंतज़ामिया भी कदम उठा रही है, लेकिन कई जगहों से जहां परेशानियां भी हैं, बहुत से लोगों की अब परेशानी हो चुकी है। खाने पीने की परेशानी ज़रूर हो सकती है और कई लोग पिछली बार हमने देखा था कि खिदमत खल्क का जज्बा रखे हुए थे, अब की बार वो खिदमत खल्क का जज्बा नज़र नहीं आ रहा है। बहुत से ऐसे घरानों की हमें खबर मालूम हुई है कि जहाँ हालत कसम पुरसी जैसी है, उन्हें मदद की ज़रूरत है, तो वो NGOs, वो खिदमत खल्क वाले लोग अब की बार इस लॉकडाउन में नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर वो कहीं हैं तो आ जाएं सामने। इस वक्त आवाम को उनकी ज़रूरत है। कश्मीर में लॉकडाउन पिछले 5 अगस्त से है और 5 अगस्त से लेकर आज तक के इस लॉकडाउन को लगभग अब 1 साल होने को हो रहा है और इस 1 साल के दौरान आम कश्मीरी की कमाई नहीं हुई है। तो गुजारिश या उम्मीद कि उन NGO से, उन सिविल सोसाइटी के लोगों से जो लॉकडाउन के दौरान अवामी खिदमत या खिदमत खल्क के जज्बे के तहत लोगों तक पहुँचते थे, दोबारा कमान संभालें, पहुँचें लोगों तक और किसी को भूखा सोने ना दें, क्योंकि भूखा जो सोएगा, पड़ोसी अगर आपका भूखा सोएगा तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि आपने अपना हक अदा किया या नहीं। लेकिन वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में क्या सूरत हाल थी? अभी तक हमारे पास खबरें हैं कि 3 अमवात हो चुकी हैं। श्रीनगर में भी हुई है, साउथ कश्मीर में भी हुई है और बांडीपोरा के ज़िले में भी हुई है। साफ जाहिर है अमवात का सिलसिला रुक नहीं रहा है, पेशेंट्स का फ़्लो अस्पतालों में रुक नहीं रहा है और पेशेंट्स के इस फ़्लो के साथ साथ अमवात की तादाद में इजाफे से सबके रोंगटे खड़े हो चुके हैं। लेकिन बाकी इलाकों की क्या सूरत हाल है, ज़रा हम पहले आपको बारामूला लिए चलते हैं। बारामूला के साथ साथ हम आपको बांडीपोरा की सूरत हाल दिखाएंगे। बाकी जगहों की क्या सूरत हाल दिया है ये हम आपको दिखाते हैं। बांडीपोरा बारामूला की सूरत हाल, ज़मीनी सूरत हाल। सुंबल के इलाके से एक खातून के आज मारे जाने की, कोविड की वजह से मारे जाने की खबर है। लेकिन कुपवाड़ा की क्या सूरत हाल थी लॉकडाउन के दौरान, ये हम आपको दिखाते हैं। इसके साथ साथ हम आपको दिखाते हैं पुलवामा की सूरत हाल। और पुलवामा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर खुद आज कमान संभालने के लिए मैदान में निकले थे। वहाँ क्या उन्होंने बताया, और हम आपको बताएं कि टंगमर्ग से आगे का रास्ता बंद है। मागाम में बाज़ाब्ता तौर पर आज नाका लगाया गया था और पूरे इलाके में लॉकडाउन फोर्सेस ने, पुलिस ने इंप्लीमेंट किया था। श्रीनगर के शहर खास में पुलिस आज गली नुक्कड़ हर जगह पे मौजूद थी। लॉकडाउन को इंप्लीमेंट किया जा रहा था। लेकिन बाकी सूरत में पहले झलक कुपवाड़ा की, उसके बाद जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा क्या कहते हैं और वहां की झलक, और उसके साथ साथ आपको मागाम के इलाके की झलक, टंगमर्ग के रास्ते की झलक हम दिखाते हैं। ये कोविड के ख़िलाफ़ जंग में हमारे पास जो वाहिद हथियार है उसका इस्तेमाल, यानी लॉकडाउन का इस्तेमाल, क्योंकि कोई दवाई निकल नहीं चुकी है, कोई सामने नहीं आया है। यूँ कह सकते हैं कि लॉकडाउन ही इसमें एक बतौर, इस जंग में बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही सूरत हाल हर जगह अपनाई जा रही है। राजौरी में भी ज़िला तरक्याती कमिश्नर, SSP दोनों निकले थे बाज़ार में लॉकडाउन से लेकर दूसरी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए। और बनिहाल में CMO निकले हुए थे, डिप्टी CMO निकले थे, बनिहाल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, लॉकडाउन की सूरत हाल को परखा और उसके साथ साथ मुकामी लोगों के साथ भी बातचीत की, समझाया और समझाने के साथ साथ बताया कि सरकार आपके साथ है, तहम आवाम को अपना इस वक्त अपना रोल खुद अदा करना पड़ेगा।
आज मैंने पूरा दौरा किया इस डिस्ट्रिक्ट का, उसमें ब्लॉक उखराल के कुछ जो अस्पताल हैं उनका भी मैंने मुआयना किया। उसके अलावा जो क्वारंटीन सेंटर हैं रामसू में, बटरो में, और कुछ हमारे पेशेंट्स जो हैं वो क्वारंटीन सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन रामसू में थे, और उनसे भी मुलाकात की। ज़रूर लोगों से हमने मुलाकात की तो उनकी प्रॉब्लम सुनी, कुछ हमने उनको कुछ और भी हदायत दी, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो मसाइल जो है हमने उनके भी हल करने की कोशिश की। यहाँ पे जो है हम कोविड हेल्थ केयर सेंटर जो है जल्दी ही यहाँ बनाने जा रहे हैं, उस सिलसिले में आया था। तो हम जो है यहाँ पे हमने देखा है कुछ अस्पताल जो है या तो IIT डुलीगाम में है वहाँ पे, या नौगाम में भी हम देख रहे हैं। तो जहाँ पे भी होगा फीजिबल जो होगा तो वहाँ पे हम बनाएंगे। बनिहाल में डिप्टी CMO इलाके के दौरे पे और DC और SSP राजौरी भी मैदान में। लेकिन आपको बताएं कि रियासत के चीफ सेक्रेटरी ने आज खुद कमान संभाली कोविड के खिलाफ लड़ाई में, और श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में एक आला सतही मीटिंग के दौरान कोविड की सूरत-ए-हाल का जायज़ा भी लिया। आगे के हवाले से इकदाम भी जताए और बताया कि इस वक्त लड़ाई में अवाम को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अतुल डुल्लू भी आज आए, और आज उन्होंने भी इस सारी सूरत-ए-हाल पर आला अफसरान की मीटिंग भी बुलाई थी, ज़मीनी हक़ाइक़ को जांचने और परखने की कोशिश की थी। और आपको नाज़रीन बताएं कि हमने कल भी सवाल उठाया था, हम आज भी सवाल उठाए हैं कि इस कोविड का 5 महीने के कोविड का सरकार ने क्या फ़ायदा उठाया है, कैसे क्या क्या इक़दाम किए हैं, वो खुलासा सरकार वाइट पेपर के सूरत में सामने लाए। क्योंकि सरकार ने आज एक और फैसला लिया है, कोई भी डॉक्टर मीडिया से कोविड रिलेटेड बातचीत नहीं करेगा, इस तरह के अहकाम जारी किए हैं। तो साफ जाहिर है सरकार क्या छुपाना चाहती है? क्या सरकार ज़मीनी हक़ाइक़ छुपाना चाहती है, आवाम को बेखबर रखना चाहती है? और सरकार अपने वो इक़दाम जो इस कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई में सरकार ने उठाए हैं और 5 महीने के लॉकडाउन में जो इक़दाम बनाए हैं उनके हवाले से भी आवाम जानकारी रखना अपना हक़ समझती है। और इसी हवाले से अपने नाज़रीन को बताएं कि साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक जो सूरत-ए-हाल कोविड ने पैदा कर रखी है, जो दुनिया में सूरत-ए-हाल पैदा कर रखी है, उसमें हर किसी को अपना रोल अदा करना है। डॉक्टर को अदा करना है, सहाफ़ी को अदा करना है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पे आती है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो वो जिम्मेदारी को अदा करना है आपको। लेकिन एक और पहलू भी है कश्मीर का, ये तस्वीर का दूसरा रुख है, और उससे भी हम अमवात ही कह सकते हैं, एनकाउंटर। और इन एनकाउंटर के दौरान कश्मीर में आए रोज़ सूरत-ए-हाल परेशान कुन होती है। आज भी एनकाउंटर दमहाल हाजीपुरा के नज़दीकी गाँव में एनकाउंटर। सुबह सुबह खबर आई कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद फोर्सेज ने इलाके का मुआसरा किया, जिस दौरान गोलीबारी का तबादला हुआ, और गोलीबारी के इस तबादले में 3 मिलिटेंट मारे गए और 3 फौजी एहलकार भी ज़ख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल शिफ्ट किया जा चुका है। और ख़बर ये भी आई कि यहाँ जैश-ए-मोहम्मद का एक टॉप कमांडर भी मारा गया। और श्रीनगर में IG कश्मीर विजय कुमार ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इससे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर करते हुए बताया कि IED एक्सपर्ट था ये, और ये पाकिस्तान का रहने वाला था। और श्रीनगर में IG कश्मीर ने खुलासा करते हुए बताया कि मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन आगे भी जारी रहेंगे। ताहम उसने कुछ खबरों की तरदीद करते हुए बताया कि मिलिटेंटों के लवाकिन को कोई परेशान नहीं कर रहा है। कल रात में कुलगाम पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि चिम्मर विलेज में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। कुलगाम पुलिस, आर्मी और CRP ने कॉर्डन डाला, और आज मॉर्निंग में जब सर्च शुरू किया तो इनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें हमारे आर्मी के 3 जवान जख्मी हो गए और 3 टेररिस्ट मारे गए। 2 का अभी तक पहचान नहीं हुआ है। एक मिलिटेंट का पहचान हुआ जो बहुत फेमस था, जैश का कमांडर वलीद भाई, पाकिस्तान का है और पिछले 1.5 साल से यहाँ एक्टिव है, और ये IED एक्सपर्ट भी है। अभी तक हमारे कॉर्डन से इनकाउंटर से 4 बार भागने में कामयाब होगा। रिसेंटली जो इनकाउंटर में भाग गया था उसमें सब पिका गन, जो मशीन गन था, मिला था उन लोगों को। ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, और ये इसके मारे जाने से पुलिस में, सिक्योरिटी फोर्स में एक अच्छी खुशी जाहिर किया है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इस टाइप का ऑपरेशन हम लोग जारी रखेंगे। बाकी टॉप 12 में जो 10 टेररिस्ट बच गए हैं, जिसमें कि आप लोगों को नाम शेयर कर दिए थे, उसमें टॉप हमारे निगाह पर भी है जो यहाँ पर का जो सज्जाद है, जिसको कि हम लोग हैदर भी कहते हैं। और मैं मिलिटेंट्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि आपने जो ऑडियो में कहा था कि पुलिस मिलिटेंट्स की फैमिली को परेशान कर रहा है, ये टोटली गलत है।
सिर्फ हम लोग मिलिटेंट्स के एक फैमिली मेम्बर को, एक के जो मिलिटेंट मारे गए उनके मदर को अरेस्ट किए, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत है। उस सबूत के कारण ऑनरेबल कोर्ट ने उनको बेल देने से मना किया है। ये फुल प्रूफ है, इसमें एविडेंस काफ़ी है। हम लोग किसी मिलिटेंट की फैमिली को तंग नहीं करते, ये गलत एलिगेशन है। इनफैक्ट मिलिटेंट्स हमारे निहत्थे पुलिस वाले को, सिविलियन को टारगेट करते हैं। फौजी भाई के मरने के बाद 2 टेररिस्ट था जो कि आईडी एक्सपर्ट था, खास के पाकिस्तानी। उसमें अदनान है जिसको लंबू बोलते हैं, दूसरा था वलीद भाई। वलीद भाई मारे जाने से नेशनल हाईवे खास करके काजीकुंड, कुलगाम एरिया और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट शोपियान में कुछ सिक्योरिटी का एहसास होगा। लेकिन जब तक लंबू है, जो पाकिस्तानी अदनान भी बोलते हैं, जब तक अदनान नहीं मारा जाएगा तब तक आईडी का थ्रेट बना रहेगा। आईजी कश्मीर विजय कुमार की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजमूई सूरत-ए-हाल का खुलासा, मिलिटेंटों की तादाद भी उन्होंने बताई, और इसी सारी सूरत-ए-हाल के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-ए-हाल भी। आप जानते ही होंगे वो कोई दिन नहीं है जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी नहीं होती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर पार के रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सामना बनता ही रहता है, और इसी सामने पर जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाकों में रहने वाले लोग आए रोज़ सरकारों से मुतालबा करते हैं कि ये गोलाबारी बंद की जानी चाहिए। वहीं श्रीनगर में सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद सुल्तान भी लाइन ऑफ कंट्रोल की इस गोलाबारी और हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात से काफ़ी परेशान दिखाई देते हुए यही बता रहे हैं कि किसी न किसी को सामने आके ये गोलाबारी रुकवानी चाहिए। दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान बातचीत के साथ साथ सुलह सफाई करवानी चाहिए। मैं जम्मू था, रिसेंटली आ गया। बहुत परेशानी का आलम है, बराबर हीरानगर से लेकर गुरेज तक लोग जो उस पार भी इस पार भी, दोनों जगह जम्मू कश्मीर के लोग पीछे जाते, मारे जाते, उनके मकानात बर्बाद, बच्चे औरतें मरते हैं। यही इस बात का बहुत दुख है। ये जो मेरे पीछे थाना है, थानेदार साहब ये ख्याल ही रखते हैं, ये कम से कम ऑब्जर्वर है। दे शुड इंटरफियर एंड आस्क देम स्टॉप दिस गोलाबारी वगैरह बंद करो। आखिर ये क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे? दोनों उस पार भी बैठे हैं, इस पार भी बैठे हैं, लेकिन ये कोई काम नहीं करते हैं। डोंट यू सी इनोसेंट पीपल गेट किल्ड? बहुत दुख होता है। ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, यही हमें बहुत अफसोस है। क्या हो गया? लेकिन मेरे पीछे थानेदार हैं, ये कुछ नहीं करते हैं। ये तस्वीर का एक रुख, एक पहलू सिक्के का एक साइड, लेकिन दूसरे साइड में तामीर और तरक्की इस कोविड की वजह से रुक चुकी थी। लेकिन फिर भी हमारे कुछ इदारे काम करते रहे। हमारा सेहत महकमा काम करता रहा, हमारी म्यूनिसिपलिटी काम करती रही, हमारा लौडा यानी लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी भी काम करती रही, और हमारा यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी काम करता रहा। और बारामूला के लोगों के लिए आज कोहराम वाला दिन भी था। बारामूला में एक नौजवान फुटबॉलर, मासूम फुटबॉलर आज खेलते खेलते दिल का दौरा पड़ने से अचानक इंतकाल कर गया। बताया जाता है कि जाना माना इलाके का होनहार खिलाड़ी और मैदान में अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया, और बाद में उस सारी सूरत-ए-हाल के दौरान इलाके में कोहराम बरपा हुआ। और कोहराम अनंतनाग के खिरम के इलाके में भी बरपा हुआ, जब यहाँ 2 बच्चे नाले में नहाते नहाते, मुकामी पांड में नहाते नहाते डूब कर लुकमे अजल हुए। उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की गई, ताहम अस्पताल में जब उन्हें पहुँचाया गया तो वो मर चुके थे। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि वो ज़िंदगी की जंग हार चुके हैं। और इन 2 मासूमों के मारे जाने से, मर जाने से इलाके में कोहराम बरपा हुआ। हर तरफ आहो बका सुनाई दे रही थी। ये बच्चे स्कूल का गए थे सुबह, तो वहाँ छुट्टी कई स्कूल से, तो वापस आते टाइम नहर में जाकर नहाने की कोशिश की तो उसी में गिरे, तो उसी में डूब। इनका नाम? एक का नाम है इब्रार, दूसरा का नाम है नसीम। तो इस बस्ती का क्या नाम है? ये बस्ती अशदर है, गुजर बस्ती अशदर। एक तरफ कोविड और दूसरी तरफ अवामी मसाइल, और कई जगहों पर अवामी मसाइल को हल करने के लिए इंतज़ामिया कोशिशें भी करी है। और कुपवाड़ा में भी आज इंतज़ामिया ने BDC मेंबरान के साथ मीटिंग करने के बाद कई मामलात को जहां मौके पर ही सुलझाया, वहीं आगे के हवाले से भी इक़दामात उठाने का यकीन भी दिलाया। कुपवाड़ा में आज ज़िला इंतज़ामिया की मीटिंग, और महराज शाह ACD कुपवाड़ा, जिनने हाल ही में कुपवाड़ा में ज्वाइन किया है, की सरबराही में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिस दौरान इलाके के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर खौज भी किया गया। याद दिलाना चाहेंगे, कुपवाड़ा को नया ACD तो मिला है, लेकिन सोपोर वाले आज भी यही दुहाई दे रहे थे कि सोपोर वालों की किस्मत कहाँ गई है। ताम ACD कुपवाड़ा महराज शाह ने आवाम को यकीन दिलाया कि हर मुमकिन सरकार उनकी मदद करेगी, और जहाँ कोई उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, आवाम सीधा उनसे राब्ता कायम कर सकती है। मैंने
आज जो हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन्स हैं डिफरेंट ब्लॉक से, वो हमारे फार ऑफ एरिया से भी आए थे, जैसे मस्जिल, टीटवाल, कैरन, हंदवारा के जो ब्लॉक्स हैं वहाँ से आए थे। उनके साथ एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग हमने आज ले ली और उसके साथ साथ हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि उनके एरिया में क्या क्या मसाइल हैं, ख़ासकर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हवाले से, ताकि उनका टाइमली अजाला हो जाए। अब इस हवाले से हमने बीडीसी चेयरपर्सन्स का फीडबैक लिया है और इंशाल्लाह आइंदा हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमें सुझाव आए, जो कि इनके मशवरे यहाँ पे हमारे पास उन्हें रखे हैं, उन पे हम काम करेंगे। ये कुपवाड़ा के लोगों के लिए उम्मीद की खबर। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि कुपवाड़ा की वादी लुलाब के मैदानपुरा के इलाके में इंतज़ामिया ने एक तहरीक शुरू की और वहाँ उस तहरीक के दौरान गैर कानूनी तामीर किए गए ढांचे यानी घास चराई पर खड़ा किए गए ढांचों को मिसमार भी किया। लेकिन वहाँ के लोग आज भी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ इस ढांचों की गिराई के दौरान वाविला कर रहे थे, सवालात उठा रहे थे। और इन्हीं सवालात में ये सवाल था कि अपनों के ढांचे नहीं गिराए जाते हैं, असर रसूख वालों के ढांचे, असर रसूख वालों जिन्होंने बड़ी बड़ी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है उनको नहीं हटाया जाता है, उनको नहीं गिराया जाता है, बल्कि गरीब का ढांचा या गरीब का झोंपड़ा गिराया जा रहा है। और कुपवाड़ा के लोग, वादी लुलाब के मैदानपुरा के लोग इंतज़ामिया से ये अपील पहुंचाना चाहते थे कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं, सबकी गिराई हो, नहीं तो किसी की नहीं होनी चाहिए। हाँ, जैसे हमारे ऊपर ये डोजर शुरू हो गया है, नीचे क्यों नहीं डोजर ने काम किया? सिर्फ 8 घरों के लिए, इन 8 घरों के लिए डोजर था, बाकी उनके रिश्तेदारों के लिए उनके कोई डोजर नहीं है, उनको इशारों से दिखा रहे हैं। चाहे पटवारी साहब है, गिरदावर साहब है, कोई बिल्कुल कोई ईमानदार नहीं है, हमारे से बिल्कुल नासाफी हुई है। ये आज की पहली बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी बातें हैं, मगर आज ये ताज़ा है। ये जब तक इसके ऊपर सरकार ठीक ठाक से नहीं करेगी, चाहे हमारी जान जाए, कुछ भी जाए, ये बिल्कुल वैसे के वैसा हो जाएगा। शुक्रिया। ये वादी लोलाब की वो झलक जो वादी लोलाब दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। और कहा जाता है कि अगर कश्मीर जन्नत है तो वादी लोलाब उस जन्नत के अंदर एक और खूबसूरत जन्नत है, ए पैराडाइज विद इन द पैराडाइज वादी लोलाब को कहा जाता है। लेकिन वादी लोलाब से हट के अगर कहें तो आम कश्मीर में कहा होता है कि खन्नबल से खादिनयार तक और खन्नबल से खादिनयार तक मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये पानी की कमी को लेकर हो रहे हैं। आपको बताते चलें दरियाई जहलम का मंबा कुकरनाग है, जहाँ से वादी कश्मीर के हर इलाके की ज़मीनों को दरियाई जहलम जो सैराब करता है उसकी असल जगह, उसका असल मंबा कुकरनाग है। लेकिन कुकरनाग के इलाके के लोग खुद पानी की बूंद बूंद को परेशान हैं। नल ज़रा देखिए कुकरनाग के, और यहाँ की ख़वातीन बिना मास्क के निकली हैं, एहतजाज कर रही हैं। ये बिना मास्क का एहतजाज गड़े लेकर, पानी के मटके लेकर इसलिए हो रहा है कि वहाँ इलाके में पानी नहीं है। और बता रही हैं कि कहाँ गई इंतज़ामिया जो बड़े दावे करती है, जो बड़ी बड़ी खबरें बताती है, लेकिन इन खबरों में चिराग तले अंधेरे वाली कहानी कुकरनाग में क्यों है। पानी की परेशानी नल से लेकर गड़ा, हर कोई खाली, तो खाली आदमी बजेगा नहीं तो और क्या करेगा। चोल लस क्या तामत पेवान गचरी सोने ना वनकन हवा सह बेमार वह मोकुर आब चे इंसान बेमार गस ना इंसान। कुकरनाग के लोग पानी की परेशानी को लेकर सरापा एहतजाज का अनोखा तरीका भी बिना मास्क के किया एहतजाज। लेकिन हलमतपुरा वाले भी एहतजाज करने पर मजबूर है। हलमतपुरा कुपवाड़ा का एक खूबसूरत सा इलाका और वहाँ पे भी खबर है कि पीने के पानी की किल्लत है। पूरे इलाके में पाइपें कई साल बिछाई गई हैं, लेकिन अब वो पाइपें भी खाली हो चुकी हैं और पानी नहीं पहुँच रहा है। और PHE महकमे को बताया जा रहा है कि पानी क्यों नहीं किया जा रहा है, पानी क्यों नहीं हो रहा है। यह हलमतपुरा कुपवाड़ा के लोगों की बात। लेकिन फिलहाल बताएं, देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। अभी ग्राउंड रिपोर्ट आज का यहीं पे ख़त्म हुआ। चाहता है मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, आप फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल, लेकिन ख्याल ये कि बिना मास्क के आप किसी दूसरे से नहीं मिलेंगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे। कोविड की लड़ाई में सब मिल के जंग में हम जांबाज बन के रहेंगे। तो फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।